मेहताब की कंपनी की सारी डिटेल्स मुझे एक फाइल में करके दें। उसके कितने शेयर्स हैं ये मैं मालूम करना चाहता हूँ। उसके इंतकाल के बाद ये मालूम होना चाहिए कि इन सब का वारिस उसकी बीवी है या बेटा। उसके हिसाब से हमें जल्द अज जल्द कोई ऑफर तैयार करनी होगी। ये सब मालूम करने के लिए तुम फौरन एक मीटिंग अरेंज करो। वो तो ठीक है सर, लेकिन क्या हमें मीटिंग के लिए एक हफ्ते का इंतजार नहीं करना चाहिए? क्या जनाजा कल नहीं है? तो फिर हमें इसी हफ्ते मिल लेना चाहिए। इसीलिए हमें सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने होंगे। ठीक है सर। ओह खुदा, कैसा आदमी है ये, अभी तदफीन भी नहीं हुई है और ये शेयर्स के बारे में सोच रहे हैं। लगता है सर बहुत गुस्से में है। आखिर ये क्या हो रहा है? कहाँ है सब लोग और निदा अब तक क्यों नहीं आई? सर लास्ट टाइम जब मेरी उनसे बात हुई थी तो वो सब हॉस्पिटल में थे और सदफ साहिबा भी उन लोगों के साथ ही थी। फारूक ऑफिस क्यों नहीं आया अभी तक? ये क्या हो रहा है? ऐसा लगता है मेहताब की मौत के बाद हमारा भी सारा काम रुक गया है। आज बहुत अहम दिन है, सबको ऑफिस बुलाओ। ठीक है सर। वो रियली, हाँ इस तरफ आ जाओ। डैड, मैं बहुत डर गई थी डैड। मैं ठीक हूँ बेटा, फिक्र मत करो। अच्छा हुआ तुम आ गए। गेट वेल सून। थैंक यू इमरान। आयशा, मैंने आपको कहा था किसी को कॉल मत कीजिएगा। हम तो फारूक अंकल से मिलने के लिए आए थे और एली से पता चला कि तुम भी यहाँ। कैसी हो? क्या दर्द हो रहा है? दोनों बाल बाल बच गए। अच्छा, और उसका क्या हुआ? डॉक्टर्स बच्चे को नहीं बचा सके। तुम्हारा साथी कहाँ है? ये मत कहना रिहा हो गया। कोई मिलने आया है उससे। बाबा, वकील कहते हैं कि कोर्ट के बाद सिर्फ मुझे पैसे की पेनल्टी लगेगी, क्योंकि इससे पहले का रिकॉर्ड मेरा मुकम्मल साफ है। और वैसे भी मैंने अपने बयान में कहा था कि जहां मैं काम करता हूं वहां मुझसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। बस अब ये समझिए इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बाहर होऊंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें बाबा। जरूर बाहर आ जाओगे। पैसे क्या तुम्हारे पास बेटा? बाबा, खुदा के वास्ते किसी से कर्ज लेके कुछ कर ले बाबा, प्लीज कुछ कर ले। होश में हो गिराए? तुम जानते हो कितनी मुश्किल से घर का लोन उतार रहा हूँ मैं। कहाँ से लाऊं पैसे? अपने आप को भेज दूं क्या? बाबा प्लीज प्लीज किसी से कर्ज लेके कुछ कर ले मेरे लिए। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब सजा पूरी करो ताकि तुम्हारे होश ठिकाने आए। बाबा प्लीज समझे, मैं आपके सामने हाथ पांव जोड़ता हूँ, ऐसा ना करें। बाबा समझने की कोशिश करें, आप मेरी मदद करें। मेरे होने वाले बच्चे की खातिर ही सही पैसों का इंतजाम कर लें आप। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बाप को इस तरह ब्लैकमेल करते हुए। अच्छा ये बताएं, आयशा की कोई खबर है? आपकी बात हुई उससे? तुम्हारी माँ ने उसे कह दिया है हमें वो बच्चा नहीं चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? उसने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। पहले ही हमारी परेशानियां बहुत हैं। पैसों का इंतजाम करें, मैं यहाँ से जल्द बाहर आ जाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा। आप मेरी बात का यकीन करें, बस आप एक बार मेरी मदद कर दें, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बस आप पैसा ले आए, मुझे सिर्फ आपसे एक मौका चाहिए, मेरा यकीन करें। हाँ
तुमने आयशा के बारे में कभी क्यों नहीं बताया मुझे? इसका आयशा के सिवा किसी और से कोई ताल्लुक नहीं था। उसकी वजह से कितनी गलतफहमियां हो गई हमारे दरमियान। और इस मामले का ताल्लुक सिर्फ तुमसे था। और मैं जान गया कि तुम्हें मुझ पे कितना भरोसा है। आई एम सॉरी यार। जब तुमने ही भरोसा नहीं किया तो मेरा भरोसा भी इस रिश्ते से हट गया। प्लीज ऐसे तो मत कहो। हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उनका एक फायदा हुआ है। मैं बदल गया था, अब अपनी औकात में। मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी इस माहौल का आदी हो गया था। सब कुछ बहुत जल्दी अपना लिया था क्योंकि मैं चाहता था कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। पहले दिन आया तो फैशन शो अटेंड कर लिया, उसके बाद नया पे नया कुछ और होता गया, पार्टीज होती रही। बिस्मिल्लाह होने से पहले ही हमने पूरा केक खा लिया। इंसान जरा रुककर सोचता समझता है, कौन से स्टेशन पर खड़ा है, उसे कहां जाना है। फिर अचानक से तुम्हारी जिंदगी में घुस गया। अपनी हकीकत नहीं जानी, अपने आप को भूल गया। प्लीज ऐसे मत कहो, मुझे दुख हो रहा है, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, मगर तुम हमें कुछ टाइम दो मीरा। प्लीज एक बार, क्योंकि हम बहुत जोर से हिले। पहले हर चीज संभालनी होगी, फिर देखते हैं क्या होता है। मगर मेरे जज्बात तुम्हारे लिए कभी नहीं बदले और मेरी मोहब्बत कभी कम नहीं हुई। मगर वाकई प्रिंसेस, वाकई हम दोनों को टाइम की जरूरत है। जब मेरी आंख खुले तो मुझे मालूम हो कि तुम साथ वाले घर में हो, और जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊं तो मैं वहां पर भी तुम्हें देख सकूं। बस पता रहे कि तुम ठीक हो। मैं कैसे जीऊंगी इस तरह से? और हो सकता है कि इस दौरान तुम्हें भी एहसास हो जाए कि अल्फाज का चुनाव कितना जरूरी है। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए वो सब कुछ भूलना बहुत मुश्किल है इमरान। मैं जाकर आयशा को देखता हूं। खत है तुम्हारे लिए, उसने दिया है। बहुत जल्द यहां से निकल जाओगे, लेकिन अगर बाहर निकल के मेरे साथी बन गए तो तमाम इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। उस लड़की को संभालना, बल्कि उससे शादी कर लो, मुझे परवाह नहीं, मगर इमरान के नजदीक रहना। उसके पास बहुत पैसे हैं। अच्छी तरह सोच लो क्या करना है। या तो मेरा साथ दो या फिर बदले के लिए तैयार रहो।
ऑर्कन बेटा, बहुत अफसोस हुआ। हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। मैं तुम्हारे साथ हूं। जी शुक्रिया। तुम्हारी अम्मी से बात की है। जाने से पहले तुमसे भी मिलना चाहता था। आए बैठे। तुम्हारे बाबा के यूं अचानक जाने से हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मुझे बेटा सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। देखो ऑर्कन बेटा, आज से तुम्हारे ऊपर एक और जिम्मेदारी बढ़ रही है। जीवान ओलो कंपनी के जो 1400 शेयर्स हैं, अब वो तुम्हारे हैं बेटा। जानते हो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, मैं, फारूक और तुम्हारे बाबा, हम तीनों पार्टनर्स थे, और अब तुम इस तरह से हमारे यंग पार्टनर बन रहे हो। और जाहिर है अब मैं तुम्हें हर मामले में सपोर्ट करूंगा। आज नहीं तो कल, जब तुम अपने आप को संभाल लोगे, तो हम बैठकर इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे। और जब तक तुम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं होते, हम तुम पे बिजनेस का कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल कि आप मिलने आए। आसिम साहब, मैं आपके एक्सपीरियंस से फायदा उठाने का मौका हरगिज जाने नहीं दूंगा। जाहिर है मुझे जब भी परेशानी होगी आप ही के पास आऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके पास और भी बहुत काम है यहाँ पर, और मेरे आने से आपके काम के ऊपर और प्रेशर आएगा। बल्कि बेटा मुझे तो बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपका, मगर पहले मैं कंपनी के वकील और एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात करूंगा पहले तो, उसके बाद मैं अपनी तैयारी करूंगा, फिर आपके सामने आऊंगा। तो इस तरह से हम दोनों के लिए आसानी होगी। जिस पार्टनरशिप का आपने जिक्र किया है, मैं तैयार होकर इसके बारे में और डिटेल्स लेने के लिए आपसे कांटेक्ट करूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, तुम जैसा चाहो वैसा होगा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू यंग मैन। वेरी गुड। मैं मजबूर हूँ, और जैसा आप कहते हैं कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, और जिस किस्म के लोग हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जो लॉस हमारा हुआ है, इससे निकलने के लिए मुझे अपने आप को जल्द संभालना पड़ेगा। और वैसे भी मेरे पास रिस्क बहुत बड़ा है। बिल्कुल ठीक, ठीक है। ओके, मैं चलता हूँ। वैसे भी आज के दिन और मैं तुम्हें तंग करना नहीं चाहता बेटा, और वैसे भी हमारी मुलाकात तो रहेगी, बस तुम अपना अच्छी तरह ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी अम्मी अंदर है। मैं देख रहा हूँ ये बुरी खबर बहुत जल्दी फैली। देखो, मेरे और तुम्हारे बीच जो चल रहा है तुम्हारी माँ को नहीं पता, इसलिए हंगामा नहीं करना। क्यों, क्या हुआ? उस दिन फोन पर तो बहुत हंगामा कर रहे थे। इस शराफत की वजह क्या है? वो पैसे तुम्हारे बाप ने चोरी किए हैं। जो चीज तुम्हारी नहीं हो तुम क्यों मांग रहे हो? इंसान बनो और मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाओ। तमीज से बात करो मुझसे। क्यों झूठ कहा? इतने सालों से तुम उस औरत के पैसों पर अय्याशी कर रहे हो। इंसान बनो, शर्म करो। मैंने कहा तमीज से बात करो। हसन, क्या हुआ? इस आदमी से कहते हैं कि बाज आ जाए वरना बहुत बुरा होगा इसके साथ। नहीं तो आखिर तुम कर क्या लोगे? खामोश करवा दें इसे। मुझसे क्या कह रहे हो? मुझसे बात करो। हसन, तुम चुप रहो। अम्मी, जितनी जल्दी हो सके इससे जान छुड़ा लें, वरना जो कुछ ये लालची इंसान कर रहा है हमें भुगतना पड़ेगा। हम मोहताज नहीं है इसके। नवीन, चलो चलो, वरना मुझे और गुस्सा आ जाएगा। आप इस आदमी की मोहताज नहीं है अम्मी। ओ खुदा, मेरी तौबा। तुम लोगों को क्या हो गया है? उसको पता चल गया उसका बाप जिंदा है, इसलिए उसके पैसे पर कर रहा है। मुझसे ऊंची आवाज से बात कर रहा है। हसन, खुदा के वास्ते उस बच्चे की जान छोड़ दो। ये तुम मुझसे कह रही हो, उसको नहीं कह रही जो मेरी जान को आया हुआ है। बहुत ही बेशर्म इंसान है। इमरान, परेशान मत हो। ठीक है। बाबा अम्मी को मेरे पास नहीं आने दे रहे, तुम जानते हो। उन्हें सख्ती से मना कर दिया है। नवीम आंटी से अम्मी ने मैसेज भिजवाया है। इमरान, मेरे पास वापस जाने के लिए कोई घर नहीं है। अम्मी ने कहा है कि जहाँ हो वहीं बैठी रहो। यहाँ सब अपनी जिंदगी में खुश हैं, तुम फिक्र नहीं करो। गुड इवनिंग। कैसे हो तुम? ठीक हूँ सर।
मैं इस किस्म के एटमोस्फेयर में मैं परेशान हो जाता हूँ, और ये बात आप लोग जानते हैं, इसके बावजूद आप लोग मुझे घसीट घसीट कर ले जा रहे हैं। क्या ये सही है? आप लोग क्या वाकई मुझे नहीं समझ पा रहे हैं? मैं वहाँ जाकर वाकई बहुत बुरा फील करता हूँ। तुम कभी किसी फ्यूनरल में गए ही नहीं, तो कैसे कह सकते हो कि बुरा फील होगा? देखिए, मैंने वो सेरेमनी अपने जहन में महसूस की है, और जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए मैं नहीं आना चाहता। प्लीज मॉम। देखो मैक, इंसान इंसान के लिए इन दिनों में ही काम आता है, मैं जानता हूँ। अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब करे, मगर मुझे जनाजा अच्छा नहीं लगता है यार। तो हम वहाँ पर कौन सा शौक से जा रहे हैं? तौबा तौबा। मैं घर से अपनी दुआ करके भिजवा दूंगा। वाकई ये सोचकर चलो कि एली भी वहाँ होगी। चलो। नहीं यार। हाँ, एक तरफ जनाजा होगा, एक तरफ एली होगी, बेचारा क्या करेगा? देखे, मैं जाऊंगा तो कब्र की मिट्टी पर मेरा पाँव लगेगा, तो पूरी रात मेरे ख्वाब में। अरे यार मैक, तुम तो बहुत ज्यादा डरते हो। ये डरना नहीं है, डरना नहीं है ये भाई। खैर आप मुझे छोड़े डैड, इमरान को जाके देखे। असल में वो तो बहुत टेंशन में है, रात को सोया भी नहीं है। मैं देख कर आता हूँ। मैं नहीं आऊंगा मॉम, प्लीज मुझे यहीं छोड़ दें आप। ठीक है, मत जाओ तुम, लेकिन बाद में ऑर्किन के घर जरूर आओगे। हाँ ठीक है, मैं दुआ के लिए आ जाऊंगा। क्या उसी घर में दुआ होगी जिस घर में उनकी डेथ हुई थी? मैक। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा ना। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ज्यादा बुरा महसूस करूंगा, अगर जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। अगर चाहो तो तुम ना जाओ, मैं उन लोगों को खुद बता दूंगा कि तुम्हें बहुत अफसोस है। मगर आप कैसे बताएंगे? यार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुनासिब वक्त देखकर तुम्हारी तरफ से ताज़ियत कर लूं, मगर फिलहाल वो लोग अभी बहुत परेशान हैं, और ऑर्कन को तो तुम जानते ही हो, तुम्हारा सुनते ही वो तैश में आ जाएगा। सही कह रहे हैं। सदफ, हम नेबर्स बन गए और तुमने मुझे बताया ही नहीं। बहुत खुशी हो रही है मुझे। आर्जी तौर पे मैं तुम लोगों का किराएदार हूँ। जबरदस्त। बाजू कैसा है? काफी बेहतर है, अब तकलीफ कम हो गई है। जनाजे में जा रहे हो? हाँ। हॉस्पिटल में नूर की वजह से बात नहीं की, समझ तो गए होगे। लेकिन यहाँ से हम साथ जा सकते हैं क्योंकि तुम मेरे नेबर हो। थैंक यू। तो आओ चले। पहले आप। थैंक यू। क्या फैसला किया? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं घर पे दुआ पर जाऊंगा। रुक जाओ, शायद इमरान भी साथ चले। आज से वो ऑर्किन से दूर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा इन दोनों के लिए, क्योंकि अब चीजें मजीद सीरियस हो चुकी हैं।
तुम तैयार हो बेटा? चलो चलें। मेरी समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूं अर्कन। कहने को कुछ नहीं है। अर्कन, अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, हम लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ सब। क्या वो उन्हें लेकर आ गए हैं क्या? किसको? मेहताब साहब को। हाँ बिल्कुल, सामने रखा है उन्हें। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या तुम कब्रिस्तान जाओगी अली? ऑफ कोर्स यार। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा घर पे। मेरे ख्याल से इंतजार नहीं करो, क्योंकि हम लोग कब्रिस्तान के बाद औरकन के यहाँ जाएंगे। वहाँ दुआ होगी ना? मैं भी आऊंगा वहाँ। अच्छा एली बेटा, यहाँ फोन पर बात करना प्लीज बंद करो, बुरा लग रहा है। ओके बाबा। इसे कोई जरूरी बात करनी होगी ना बुश, तुम भी ना। अच्छा तुमसे बाद में बात होती है। अगर जरूरी था तो बात कर लेती। हाँ, मेरे दोस्त फायर वर्क करना चाह रहे थे और उसको जलाने के लिए मुझसे पूछ रहे थे। या अल्लाह, सिर्फ अच्छे लोग ही क्यों जल्दी मरते हैं? ये लड़की भी ना, वो इस वक्त गुस्से में है, इस बारे में भी बात नहीं करनी चाहिए। है बाबा। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें सब्र दे और जी बिल्कुल।
पता नहीं ये सब कैसे हो गया। हम सब बहुत हैरान हैं। डैड, आपकी तबीयत कैसी है? अब बेहतर है। तुम लोग साथ में बहुत अच्छी फैमिली लुक देते हो। मैंने तुमसे कहा था ना, जिस जगह हमारे कॉमन फ्रेंड्स होंगे उस जगह रिस्पेक्टफुल रहना। और तुम अपने साथ गर्लफ्रेंड ले आए हो। अभी भी हम शादीशुदा हैं फारूक। जानती हो ना कि वो एक्सीडेंट भी मेरा तुम्हारी वजह से हुआ। हर गलती के लिए बहाना होता है तुम्हारे पास। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मॉम, अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप डाइवोर्स ले लें। जब आप लोग साथ नहीं होते तभी हम ज्यादा खुश रहते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है आप लोग यहाँ भी बहस कर रहे हैं एक दूसरे से। तुम सही कह रही हो बेटा, सॉरी। ऑर्कन के बाबा हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। इन औरतों के ग्रुप को देखो, कैसा भी मौका हो इनकी गुफ्तगू वैसे ही रहती है। चेहरे पर सिर्फ बनावट के आसार नजर आते हैं। वही बातें करती हैं जो दावतों में मुस्कुरा मुस्कुरा कर करती हैं और यहां पर मुंह लटका कर रही हैं। आप सब दुआ करें, अल्लाह इनकी मक़फ़रत फरमाए। अल-फातिहा।